हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर और वेलकम टू द पाइथन क्रैश कोर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का पहला प्री रिक्विजिट जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। पाइथन मैंने आपको बताया था क्योंकि एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है और डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि वो पाइथन लैंग्वेज सीखें, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज के ज़रिए आप कोई भी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का आराम से ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसी वजह से हम पाइथन का क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। ये बेसिकली क्रैश कोर्स है। इसके अंदर आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो कि बहुत ही जरूरी हैं। अगर आप ये भी सीख लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी डेटा के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल या डीएल के कोई भी एल्गोरिथम किसी भी डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो ये बहुत ही जरूरी कोर्स है। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सीखना चाहते हैं उनके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये क्रैश कोर्स है फॉर बिगिनर्स जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप ये क्रैश कोर्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका इंटरेस्ट भी इसके अंदर बढ़ेगा, पाइथन के अंदर, और आप आगे कोई भी मॉडल को ट्रेड करने के काबिल बन सकेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्रैश कोर्स की तरफ। तो बेसिकली ये क्रैश कोर्स का कंटेंट मैंने तैयार किया है कुछ। सबसे पहले तो आपको पाइथन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या है, डेटा, और उसके ऊपर फिर डेटा प्रोसेसिंग, और फिर एंड में उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना, ये आपको पता होना चाहिए। इस वजह से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा इटसेल्फ क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे हम यही पढ़ेंगे कि डेटा क्या है। उसके अलावा हम फिर पाइथन कैसे आपके पीसी में इंस्टॉल करते हैं, विंडोज में स्पेशली, वैसे तो आप लिनक्स में भी इंस्टॉल कैसे करते हैं या मैक में भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको विंडोज में किस तरह इंस्टॉल करते हैं यही मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन और उसके पैकेजेस वगैरह कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं विंडोज में। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे टाइप, पाइथन के डेटा टाइप्स क्या हैं, जिसके अंदर व्हाट इज डेटा टाइप, पाइथन स्टैंडर्ड और बिल्ट इन डेटा टाइप, बिल्ट इन सीक्वेंस डेटा टाइप, डिक्शनरीज और उसके टाइप, फंक्शन, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है ये भी हम बताएंगे। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, और फिर हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, लिस्ट एज स्टैक्स, लिस्ट एज क्यूज, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, नेस्टेड लिस्ट, डेल स्टेटमेंट, टपल, सेट्स, डिक्शनरीज और लूपिंग टेक्निक्स वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम कंट्रोल फ्लो की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स, फॉर लूप्स की स्टेटमेंट, और रेंज फंक्शन, और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, और पास स्टेटमेंट वगैरह। इसके अलावा हम फंक्शंस के अंदर ये पढ़ेंगे कि हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स, इट्स डिजाइन पैटर्न एंड डेकोरेटर फंक्शन वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम फंक्शंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आ जाती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लास को किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसके इंस्टेंशिएट, उसके ऑब्जेक्ट्स को कैसे करेंगे, उसमें एडिंग एट्रीब्यूट्स टू अ क्लास कैसे करेंगे, फिर डिफाइनिंग मेथड्स ही क्लास के अंदर कैसे करेंगे, और फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करेंगे। ये सारी चीज़ें हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे, ऊप्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर हम आ जाते हैं मॉड्यूल्स की तरफ। मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉड्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं, इनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, और उसके सारे पैकेजेस वगैरह के बारे में डिस्कस हम मॉड्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और फाइनली फिर हम एरर्स एंड एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरर्स एंड एक्सेप्शंस वी कैन हैंडल एंड एक्सपेक्ट इन चैप्टर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम एरर एंड एक्सेप्शंस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेटा। तो डेटा मैं आपको बताऊंगा कि डेटा क्या होता है और डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या होता है। तो डेटा बेसिकली इज एवरीथिंग, और एवरीथिंग कंटेन्स इट्स डेटा, यानी कि हर चीज़ एक डेटा है। एवरीथिंग यू सी इन द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप विद इट्स डेटा, और सिंपली द एंटायर यूनिवर्स इज कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब अपनी आंखों से जो कुछ भी देख सकते हैं वो डेटा ही है। इवन यू ह्यूमन आल्सो इज इटसेल्फ मेड अप विद डेटा, यानी कि आपके कान, नाक, बॉडी पार्ट्स, ब्लड सर्कुलेशन इज एवरीथिंग इज डेटा। यहाँ तक कि आपकी आंखों की अगर मिसाल ले लें तो इंसान की आंख एक लिमिटेड रेंज तक देख सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान की आंख 3 किलोमीटर के हेल्दी इंसान की आंख 3 किलोमीटर दूर तक देख सकती है, और एक रिसर्च के मुताबिक एक हेल्दी इंसान की आंख 1.6 किलोमीटर दूर तक रात के वक्त एक कैंडल के फ्लेम को देख सकती है, यानी कि बगैर किसी ऑब्स्टेकल्स के, यानी कि दरमियान में कोई रुकावटें वगैरह ना हो। तो क्योंकि हमारी जमीन जो है वो एक कर्व बेस है, स्फेरिकल शेप में है। अगर ये स्फेरिकल शेप में ना होती, सपोज ये फ्लैट शेप में होती, तो ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि हम एक हेल्दी इंसान की आंख डजन्स एंड इवन हंड्रेड्स ऑफ माइल दूर तक देख सकती। एक हेल्दी इंसान की बात हो रही है, ये भी एक डेटा ही है इंसान की, अपनी आंख का डेटा की बात कर रहे हैं हम। अगर इंसान के कान की बात करें तो वो भी एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड रेंज ऑफ वॉइस तक सुन सकते हैं, यानी कि कम
कम से कम इंसानी कान 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की वॉइस सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की वॉइस सुन सकता है। तो ये भी एक डेटा ही है जो कि इंसान अपने वजूद के अंदर एक डेटा रखता है। और ये भी एक्सप्लोर करने से पता चला है कि ये इंसानी आँख और कान इतनी लिमिटेड एरिया या लिमिटेड रेंज ऑफ वॉइस तक सुन या देख सकती है। तो डेटा किसी भी शेप में हो सकता है, डेटा अल्फाबेटिकल शेप में हो सकता है, डेटा न्यूमेरिकल शेप में हो सकता है। तो अल्फाबेट से मुराद मतलब ABC जितने भी हैं या हमारे हुरूफ तहज्जी वगैरह ये जितने भी हैं ये बेसिकली ये डेटा ही है। अगर न्यूमेरिकल शेप में देखें तो कोई भी इटसेल्फ नंबर 1 2 3 4 ये कोई भी नंबर लेंगे तो ये न्यूमेरिकल शेप में ये भी डेटा ही है। अब मैं आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन का फर्क बताता हूँ। बेसिकली डेटा इज इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं रखता, कोई मतलब नहीं होता डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन अपने अंदर नहीं रखता। डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान फर्क क्या होता है। अब आप अपने सामने एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ये एक नंबर है, ये एक न्यूमेरिकल डेटा है, ये बताते खुद कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। अगर आप किसी को ये नंबर दिखाएंगे उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, वो यही बोलेगा कि ये तो जस्ट एक नंबर है। जब इसके ऊपर हम डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे तब इसका मतलब बनना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसके ऊपर डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये एक रोल नंबर है। तो अब ये रोल नंबर 451855 बताते खुद अब ये अपने अंदर कोई इन्फॉर्मेशन, ये अभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी भी ये इटसेल्फ एक डेटा ही है। इसके ऊपर सिर्फ हमने डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई किया और हमने इसको रोल नंबर कह दिया है। अब ये रोल नंबर कहला रहा है, बताते खुद अभी भी ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो डेटा कब इन्फॉर्मेशन बनता है। बेसिकली डेटा इन्फॉर्मेशन तब बनता है जब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर यहीं पर पूरी हो जाती हैं तो आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पूरी नहीं होती हैं तो ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं कहलाएगी, ये अभी सिर्फ एक डेटा कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी ये सिर्फ एक डेटा है, मैं इसके ऊपर मजीद डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई करता हूँ। मैंने इसके ऊपर मजीद डेटा अप्लाई किया, मैंने कहा कि भाई ये जो रोल नंबर है 451855 ये एक मिस्टर फैसल का है। तो ये अभी भी मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, मैं कहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए। तो अभी भी ये मेरे लिए एक डेटा ही है, मैंने अभी इसके ऊपर मजीद डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई करूंगा। तो अब ये रोल नंबर 451855 मिस्टर फैसल सन ऑफ मिस्टर अली, तो ये भी हमें डेटा प्रोसेसिंग के इसके ऊपर करने से हमें ये डेटा मिला है, लेकिन अभी भी ये हमारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता। हम इसके ऊपर मजीद प्रोसेसिंग करेंगे। अब जो है ये हमें डेटा प्रोसेसिंग के नतीजे में हमें ये बता रहा है कि रोल नंबर 451855 मिस्टर फैसल सन ऑफ मिस्टर अली, रेजिडेंस ऑफ गुलशन ब्लॉक 5A कराची से। तो अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है कि नहीं। अगर तो हमारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पूरी हो जाती है फिर तो हमने ये जितने भी डेटा के स्टेप्स लिए हैं ये हमने सारे इसके ऊपर डेटा प्रोसेसिंग किया और फाइनली हमारे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आके मिल गई है और हमें अब हम इसको इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्योंकि यहाँ पूरी हो जाती है इसलिए हम इसे इन्फॉर्मेशन कहेंगे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि डेटा का इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का मीनिंग होता है और डेटा के ऊपर जो हम डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं तब जाके वो इन्फॉर्मेशन बनती है। तो यही है डेटा और डेटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन में फर्क। डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा न्यूमेरिकल हो सकता है, डेटा अल्फाबेट्स में भी हो सकता है, लेकिन जब डेटा के ऊपर हम डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं तब उसमें से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर अप्लाई करता है कि हम किस तरह से किसी भी डेटा के ऊपर डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं और उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक टर्म बताई थी पिछली लास्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं जाके कि डेटा इज द न्यू ऑयल। जो भी जिसको भी पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई वो समझ लें आज के दौर में वो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले एक्ट कर सकता है, पहले अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, पहले एक्ट कर सकता है। दुनिया में कोई भी चीज नहीं पहले एक्सप्लोर कर सकता है। किस बेस पे? क्योंकि उसने डेटा के ऊपर डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई करके पहले इन्फॉर्मेशन ले ली। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का सारी इमारत जो है वो सारी बिल्डिंग जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे खड़ी होती है, डेटा प्रोसेसिंग और फिर उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि पाइथन को विंडोज़ पीसी में किस तरह से इंस्टॉल किया जाए। तो पाइथन को विंडोज़ में इंस्टॉल करने के लिए आपको पाइथन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, python.org। अगर आप गूगल पे भी सिर्फ पाइथन टाइप करेंगे तो पाइथन की वेबसाइट पर आप लैंड होंगे। सबसे पहला लिंक जो है वो पाइथन का ही है, python.org का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट्स है। यहाँ पर आपको पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल्स, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक आपको सब मिल जाएंगे। और बेसिकली हमारा जो ये क्रैश कोर्स है वो भी यहीं से हमने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपने कोर्स को हम पूरा करेंगे।
लेकिन यहाँ पे अगर आप इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, यहाँ सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब किस तरह से डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, पाइथन 3.8.1। पाइथन के बेसिकली 2 वर्जन है, पाइथन 2 और पाइथन 3। पाइथन 2 जो है वो अब काफ़ी ओल्ड हो चुका है और उनका करीब ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ जो पुराने प्रोजेक्ट्स जो पाइथन 2 में बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं पे काम करने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए पाइथन 2 की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अब न्यू प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो पाइथन 3 में ही बन रहे हैं। अब तो पाइथन 3 भी काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, क्योंकि देखिए अब पाइथन 3.8 वर्जन आ चुका है। पहले 3.2, 3, 4, 5, 6, 3.7, 5 और फिर 7 ये वर्जन चलते रहे हैं। पाइथन 3.8 न्यू वर्जन है। अब आपने डाउनलोड करने के लिए क्या करना है कि डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से 32 बिट वर्जन डाउनलोड होगा। अगर आपने 32 बिट वर्जन डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करके सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 34 बिट इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से नीचे आएंगे, डाउनलोड के सेक्शन में डाउनलोड का सेक्शन बने नज़र आएगा आपको। इसके अंदर आपको नज़र आएगा लेटेस्ट पाइथन 3.8.1। आप इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें 64 बिट वर्जन चाहिए पाइथन का। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे और फाइल्स के सेक्शन में हमें विंडोज़ 8664 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर नज़र आएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये 26 MB की फ़ाइल है और ये डाउनलोड है। ये इट विल टेक सम टाइम और ये जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास विंडोज़ पॉपअप होगी वो कुछ ऐसी होगी। अब ये 3.8.1 64 बिट पाइथन इंस्टॉलर है। अब ये आपके पास जैसे ही ओपन होगा, अब आप चाहें तो आप ये डिफ़ॉल्ट पाथ के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करना, अपने किसी फोल्डर में इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे कि कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखें कि आपने ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ पे ये बॉक्स आपने लाजमी टिक करना है। ये आपने इसलिए टिक करना है क्योंकि अगर आप पाइथन को कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको ज़रूर टिक करना पड़ेगा। इस पर टिक करने के बाद हम कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। ये चीज़ें हम ऐसे ही इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा पाथ है पाइथन का। अब हमने ये पाथ हमने नहीं देना, हमने अपना पाथ देना है। तो इसको हम यहाँ से ख़त्म करके अब सी ड्राइव के अंदर पाइथन का हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर के अंदर हम अपनी पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं फ़ौरन से सी ड्राइव के अंदर पाइथन का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर के अंदर हमारी पाइथन इंस्टॉल होगी। तो पाइथन का फ़ोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। सेटअप वाज सक्सेसफुल। तो हम इसको क्लोज़ कर लेंगे। अब हम चेक कैसे करेंगे कि अब हमने, क्योंकि CMD से हमने इसको एक्सेस करना है, तो हम अपनी सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारे पास पाइथन का वर्जन क्या है, पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हुई है कि नहीं। हमने सिंपली टाइप करना है पाइथन और डैश वर्जन लिखेंगे तो हमारे पास पाइथन देखिए इंस्टॉल हो चुकी है, पाइथन 3.8.7। तो इस तरह से हम पाइथन को अपने PC में इंस्टॉल करेंगे। अब पाइथन को हम एक्सेस किस तरह करेंगे? हमें पाइथन को एक्सेस करने के लिए सिंपली हम पाइथन टाइप करेंगे और यहाँ से हम पाइथन को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम कोई भी यहाँ से पाइथन का हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिस तरह से हम इसके अंदर लिख देते हैं कि हेलो एंड वेलकम टू द डेटा ऑफ यूनिवर्स, वेलकम टू द डेटा ऑफ यूनिवर्स। तो देखिए कि ये हमने प्रोग्राम पाइथन में एग्जीक्यूट कर लिया, हेलो एंड वेलकम टू द डेटा ऑफ यूनिवर्स। तो इस तरह से आप पाइथन को विंडोज़ PC में अपने इंस्टॉल कर सकते हैं।